वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप पिछली वीडियोस आपको मेरी समझ में आई होंगी, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप मेरे को ढेर सारा प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता क्या है? डिबेंचर्स क्या होते हैं हमारी कंपनी के? आप एक तरह से क्रेडिटर है, हम उनको क्या दे रहे हैं? जो क्रेडिटर्स है उनको जितना पैसा उन्होंने हमें दिया हुआ है, जैसे बैंक आपको बैंक पैसा देता है ना आपको यूज करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ऐसे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको उन्होंने आपको यूज करने के लिए जो पैसा दिया हुआ है उस पे क्या ले रहा है? वो इंटरेस्ट ले रहा है। आपको मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे निकालते हैं? ये जो प्रीफिक्स होता है 9%, जो इसका नाम होगा इस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। अब इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि कितने टाइम्स देना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री आप मेरी देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में जाके, आराम से आपको उसमें समझ में आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की इसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जो एंट्रीज होती है कितने टाइम्स होती है, देखो हमारा मोस्टली क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है हाफ ईयरली दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ्स बाद दे रहे हैं, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की 2 बार एंट्री पास होगी। अगर वो एक बार दे रहा है 31 मार्च में, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एक बार ही एंट्री पास होगी। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की हमारी 2 एंट्रीज होती है, तो हम करेंगे वो इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले। जेके लिमिटेड ने इशू करे 8000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज 1000 रुपीज का एक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। आपको मैंने बताया हुआ अगर कुछ भी मेंशन है, यहाँ पर 6% दे रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 का 6%, कितने का डिस्काउंट आ जाएगा? ये 60 रुपीज का डिस्काउंट है। जो इशू हुए वो डिस्काउंट पे हुए, और जो रिडेम्पशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है। ऐसी प्रीमियम निकाल दीजिए। ये तो डिस्काउंट है 60 रुपीज का, कि 1000 का डिवेंचर था, 60 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, तो कितने का इशू हो रहा है? ये 940 का। ऐसे ही हम यहाँ पर निकाल देंगे। प्रीमियम कितने का है हमारा? 5%। 1000 का 5% कितना आ जाएगा आपका? 50। तो ये प्रीमियम है। तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे? 1000 प्लस 50। इसका मतलब है जो रिडेम्पशन हो रहा है वो 1050 पे हो रहा है। 50 रुपए से हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, किसके नाम के? उसके नाम के, प्रीमियम के नाम के। तो कंपनी अपनी बुक्स 31 मार्च में बंद कर रही है। आपको इंटरेस्ट 9% देना है। कब देना है? 2 टाइम्स देना है। 30 सितंबर में देना है और 31 मार्च में देना है। हर साल आपको पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो हम पहले इशू की एंट्री भी करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन मर्ज होके भी आ सकता है। नेसेसरी जनरल एंट्रीज अगर खाली यहाँ पे कहता है पास द इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो हम एंट्री खाली किसके करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की करते हैं। इसमें जो हमने लास्ट कंसेप्ट करा है और आज जो कंसेप्ट कर रहे हैं दोनों मर्ज हो गए। तो पहले हम इशू की एंट्री करेंगे। इशू की एंट्री पहली क्या आती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा रिसीव्ड होगा हमें? हमारे इशू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे हो रहे हैं। तो डिस्काउंट 60 रुपीज का कितने रुपीज मिलेंगे हमें? 940। 8000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 940 से। तो बैंक हमें इतने का मिलेगा। कितना आ जाएगा 8000 को 940 से मल्टीप्लाई करके? ये आ जाएगा 75,20,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी? हमारी पहले सिंपल एंट्री पास कर लेंगे हम। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कैसे आएगा ये हमारा? 8000 मल्टीप्लाई बाय 940, 8000 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज का इसका खुद का डिस्काउंट है, और 8000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ जाएगा? 8000 को 940 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,20,000 आ जाएगा। ये 4 लाख 8 6 48, 4,80,000 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारा? 80 लाख। ठीक है ना? ये इशू के टाइम का है। अब हमें रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम है वो इसमें एडजस्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? 5% प्रीमियम है रिडेम्पशन के टाइम पे, इतनी 50 रुपीज का हम निकाल चुके हैं। हम जितने से टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 8000 मल्टीप्लाई बाय कितने का है? 50 रुपीज का। उतने से ही हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 8000 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आ जाएगा? 4,40,000।
4 लाख आ जाएगा आपका। और आप इन दोनों को प्लस करके 8,80,000 को भी डेबिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट काम खत्म हो गया, इशू और रिडेम्पशन कर दिया। ये हमने लास्ट वाला कंसेप्ट भी करा था, तो उसके अंदर ये ऐड होना है। अब हमें मेन एंट्री किसकी करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने टाइम दे रहा है, ये 2 टाइम्स दे रहा है, तो 2 टाइम्स एंट्री होगी। ये तो इशू की एंट्री कर देंगे हम 1 अप्रैल 2015 में, और हम रिडेम्पशन की जो एंट्री करेंगे पहली कब करेंगे हम यहाँ पे, सितंबर 30 में। सितंबर 30 में क्या एंट्री आएगी, पहली ड्यू की आती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। कितना ड्यू करेंगे इंटरेस्ट, कितना हमने देना है, हम इसकी फेस वैल्यू पे देते हैं जो इंटरेस्ट होता है इसका, ठीक है। हमें इसमें डिस्काउंट प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं देखना, उसकी फेस वैल्यू देखनी है। 8,000 डिबेंचर्स है, 1,000 का एक है, तो हमारे 80 लाख डिबेंचर्स हो गए। 80 लाख का कितने परसेंट दे रहे हैं इंटरेस्ट, 9%। और 6 मंथ्स बाद दे रहे हैं, तो पूरे साल का नहीं लगेगा, कितना लगेगा इसमें, 6/12। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 80 लाख का 3360, ठीक है, का 9% और डिवाइडेड बाय 2, 3,60,000 आ जाएगा। इसमें कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं देखेंगे, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, उसकी फेस वैल्यू देखेंगे। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 करा मैंने, 80 लाख आ गया, ठीक है ना। फिर इसे क्या कर दीजिए, इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को ड्यू कर दिया हमने। अब इसे इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे सितंबर 30 में। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,60,000 पेमेंट कर दीजिए। सेम यही एंट्री हमारी कब आएगी, मार्च 31 में, ड्यू की और फिर पेमेंट की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, सेम अमाउंट आ जाएगा, यही निकलेगा सेम, 80 लाख का 9% 6 मंथ्स के लिए 3,60,000, और फिर दोबारा से इनको पेमेंट कर दीजिए। मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये 2 एंट्रीज है हमारी इंटरेस्ट की। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,60,000। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हमारी एक लास्ट एंट्री रह गई है, क्या लास्ट एंट्री रह गई है, कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने दिया है उसे हम कहाँ पे डालेंगे, किसमें ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। एक तो हम इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो हमारा ये लॉस होता है, ये जो डिस्काउंट होता है, इसे भी कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम, पीएल के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री क्या होगी, क्या आ जाएगी हमारी, स्टेटमेंट ऑफ मार्च 31 में एंड में ईयर के, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको ट्रांसफर करेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बेटा कितना ट्रांसफर होगा, 3,60,000 एक बार ट्रांसफर होगा, और 3,60,000 एक बार दिया हमने, तो कितना ट्रांसफर होगा, 7,20,000। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है, हमारा 8,80,000, दोनों को प्लस करके ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। 4,80,000 प्लस 4 लाख, और इन दोनों को प्लस करके स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट के अंदर लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा 16 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करी, इशू की एंट्री करी, और फिर इशू में जो रिडेम्पशन था वो एडजस्ट करा। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री करी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की 2 बार एंट्री करी, क्योंकि 2 बार दे रहे हैं। अगर एक बार दे रहा होता एंड ऑफ द ईयर, तो डायरेक्ट 31 मार्च में हो जाती, और 6/12 नहीं होता, सीधा 80 लाख का 9% हो जाता। फिर हमने पीएल में ट्रांसफर करा, इसको पीएल में ट्रांसफर करा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को भी ट्रांसफर करा, और जो डिस्काउंट हमारा हुआ या रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम था, नुकसान हुआ, उसे भी हमने पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दिया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। आगे तो मैं समझ, देखिए बेटा, अगस्त 1 2022 में रॉकस्टार लिमिटेड ने इशू करे 40 लाख डिबेंचर्स, इसमें रुपीज में गिवन है। इसमें ये अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया ना, ये समझ लीजिए उसका सारा का सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें काफी कुछ है हमारे पास, इसमें 40 लाख रुपीज में दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं गिवन है हमें, हमें क्या गिवन है, रुपीज 40 लाख।
अगर हमें डिबेंचर्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करते हैं, अगर रुपीज में दिया हो तो जितने का हमारा एक डिबेंचर है उससे इसे डिवाइड कर दीजिए, हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 40,000 डिबेंचर्स इशू करें। बच्चे क्या करते हैं, रुपीज में पहले ही है उसे दोबारा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे बड़ी मिस्टेक है, यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। इशू कितने पे हो रहे हैं, एट 5% प्रीमियम पे हो रहे हैं और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे ही हो रहा है उसका 12% प्रीमियम। आपको मैंने क्या बताया था, जब कुछ भी नहीं कह रखा होता है हमें एक मतलब परसेंटेज में गिवन होता है तो इसका 5% निकाल लेंगे जितनी एक फेस वैल्यू है हमारे डिबेंचर की। तो कितने का हो गया हमारा प्रीमियम, 5 रुपीज का प्रीमियम हो गया ये इशू के टाइम पे। और रिडेम्पशन के टाइम पे क्या होगा, 12% प्रीमियम है, ये भी 100 का 12% निकाल देंगे तो कितने का प्रीमियम आ जाएगा हमारा 12 रुपीज का। सबसे पहले हमें यही चीज क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन तो हम बाद में शुरू करेंगे, बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमारा ये कह रहा है बैलेंस रखा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम में 1.5 लाख रुपए, एक गुल्लक है, गुल्लक में सिक्योरिटी प्रीमियम की गुल्लक है उसमें 1.5 लाख रुपए रखे हुए, इसको मैं बाद में बताती हूँ। आपको एंट्रीज करनी है इशू की, राइटिंग ऑफ लॉस की और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कब दे रहा है, वो 31 मार्च में दे रहा है, मतलब सिर्फ एक बार दे रहा है, हाफ ईयरली नहीं दे रहा, साल के अंत में दे रहा है। तो हम पहले सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आती है। अगस्त पर मैंने आपको जो 6 केसेस अलग अलग बताए थे ना, तो वो 6 केसेस देखिए बेटा अलग से नहीं आया उसका क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मर्ज होके आता है, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, अगस्त फर्स्ट में क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको क्या बताया था मैंने कि जो बैंक वाली अमाउंट है उसमें डिस्काउंट पे इशू हो रहे हो तो माइनस करके अमाउंट आएगा और प्रीमियम पे हो रहे हो तो प्लस करके। इसमें प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो हमारा कितने का आ जाएगा, कितने डिबेंचर्स है यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितने का आ जाएगा 105, 5 रुपए का प्रीमियम है ना इशू के टाइम पे और 100 रुपए का एक है, तो 40,000 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू 105, ये आ जाएगा 42 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको क्लियर हो रही है सभी को। फिर अगस्त फर्स्ट में ही हम क्या करते हैं एंट्री, सिंपल एंट्री कर लीजिए पहले प्रीमियम किसकी, खुद की, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिडेम्पशन इस पे और वो सॉरी रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है उसे हम बाद में देखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 105, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ जाएगा 42 लाख, 40 लाख और ये 2 लाख। ये किसकी एंट्री है, इसकी खुद की एंट्री है जो इशू हो रहा है प्रीमियम पे। मैंने भी रिडेम्पशन नहीं करा जो प्रीमियम पे हो रहा है, अब करूंगी मैं उसको एडजस्ट। रिडेम्पशन कितने पे हो रहा है 12% प्रीमियम मींस 12 रुपीज का प्रीमियम है, तो हम क्या करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितने से 40,000 डिबेंचर्स है हमारे इंटू 12 रुपीज का ये है हमारा प्रीमियम, तो 4,80,000 आ जाएगा। और इतने से ही हम क्या करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर देंगे, ये वाला अमाउंट, ये वाला और ये वाला जो रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है वो है उतने से ही डेबिट और उतने से ही क्रेडिट। मैंने आपको बताया था ना लास्ट के 3 केसेस इंपॉर्टेंट है, उन तीनों में से ही आएगा कोई, उसमें से देखिए बार बार क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितने का आ जाएगा सेम वही 4,80,000 का। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैंने अभी इशू की एंट्री कर दी, ठीक है ना। राइटिंग ऑफ लॉस की बाद में करेंगे अब हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री कर देंगे 31 मार्च में, 31 मार्च में दे रहे हैं। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें 2 बार दे रहे थे इंटरेस्ट, सितंबर 30 में और 31 मार्च में, इसमें ईयरली दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की भी हमारी क्या होती है 2 एंट्री होती है, पहले मैं एंट्रीज डाल देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, और सेकेंड एंट्री क्या होती है हमारी मार्च 31 में ही होगी, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट पेमेंट कर दीजिए, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। देखिए हमें कितने रुपए देने हैं, मैंने क्या कहा था जो इसकी फेस वैल्यू होती है डिबेंचर की वो देखते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं देखते। कितने हैं, कितने इशू करे इसने 40 लाख, 40 लाख का जो इसके पीछे प्रीफिक्स है
सॉरी आगे इसके प्रीफिक्स यूज करा है 9% इनटू, वैसे तो 9% पूरा निकल जाता क्योंकि कब दे रहे हैं 31 मार्च में, ईयरली दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे मंथ क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, ध्यान से समझिए, क्योंकि इशू कब हो रहे हैं हमारे अगस्त 1 में, और हमने इंटरेस्ट कब दिया इसे मार्च में, तो पूरे साल का दोगे आप इंटरेस्ट? नहीं दोगे। कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट दोगे, तो इंटू 8/12 कर देंगे, तो ये कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट? 2,40,000। ड्यू भी इतना कर दीजिए और पेमेंट भी इतना कर दीजिए। समझ में आया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री अच्छे से कि मैंने क्यों करा यहाँ 8/12? अगर यहाँ पर अप्रैल 1 में इशू हो रहे होते तो पूरे साल का देते, सीधा 40 लाख का 9% आ जाता। अगस्त 1 में इशू हो रहे हैं इसलिए हमने 8 मंथ्स का दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये राइटिंग ऑफ को कह रहा है, लॉस वगैरह को ट्रांसफर करना है, तो हम राइटिंग ऑफ कर देंगे मार्च 31 में ही करते हैं। देखो जो मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने क्या कहा था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी, और साथ में जो इंटरेस्ट है, इसमें मैं दोनों की एंट्रीज अलग अलग करूंगी। क्यों अलग अलग करूंगी? क्योंकि हमारा जो डिस्काउंट ऑन राइटिंग ऑफ लॉस है उसके लिए इन्होंने गुल्लक दे रखी है, सिक्योरिटी प्रीमियम की गुल्लक में 1.5 लाख रखे हुए हैं, ठीक है ना। सॉरी 1.5 लाख तो वो रखे हुए हैं, और 2 लाख रुपए यहाँ पे हमने जो इशू करा 2 लाख रुपए ये हो गए, तो हमारे पास इसकी गुल्लक में कितने पैसे हो गए? 1.5 लाख पहले थे इसकी गुल्लक में, और 2 लाख का हमने इशू और कर दिए, तो 2 लाख रुपए उसके रिजर्व की गुल्लक में और आ गए, तो हमारे पास टोटल। तो हम क्या करते हैं, क्या कि भाई जो हमारी गुल्लक में पैसे रखे हुए हैं, हम जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, डिस्काउंट इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट है, हमें जो नुकसान हो रहा है या रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम है, वो इस गुल्लक में से पहले निकाल लेंगे पैसे। समझ में आई बात या नहीं आई? तो हमारे पास पहले लिखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमारे यहाँ कितने का नुकसान हुआ बेटा रिडेम्पशन के टाइम पे? 4,80,000 का हुआ। हमारे पास गुल्लक में पैसे कितने रखे थे? 3.5 लाख रुपए रखे थे। हमारे को नुकसान हुआ 4,80,000 का, हमारी गुल्लक में पैसे रखे थे 3,50,000, तो 130 अभी भी हमारे पास कमी है। वो कहां से पूरा करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आई बात समझ में या नहीं आई? ये क्या करा है मैंने कि हम पहले जो गुल्लक है सिक्योरिटी प्रीमियम की फोड़ेंगे, उसमें से जो पैसा निकल गया वो निकाल के लॉस में पूरा कर दे, जो बाकी कमी है उसे पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास 1.5 लाख रुपए पहले ही रखा था प्रीमियम की गुल्लक में, 2 लाख रुपए और आ गए थे हमारे पास क्योंकि हमने क्या करा था, इसे इशू करा था, तो हमारे पास 3.5 लाख रुपए टोटल गुल्लक में पैसा हो गया था, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं करते ट्रांसफर सिक्योरिटी प्रीमियम में, इसलिए उसकी मैं अलग एंट्री दिखाऊंगी। उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? मार्च 31 में ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितने का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? 2,40,000 का। 2,40,000 डेबिट, 2,40,000 क्रेडिट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।